हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा है एक ऐसा पवित्र धाम जहां पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के सबसे खतरनाक रास्तों को पार करना होता है। जहां पे एक तरफ है गहरी खाई तो दूसरी तरफ है लैंडस्लाइड और हर मोड़ पे आपको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। समुद्र तल से लगभग 10,000 की फीट की ऊंचाई पर बसा ये है बद्रीनाथ धाम। और यह धाम न केवल उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है बल्कि यह भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह पवित्र धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे धरती का वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस पावन धाम के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ से यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ भी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय बद्री विशाल की। श्री बद्रीनाथ धाम के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार स्टेशन के बाहर से ही आपको बस मिल जाती है जो सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती है, जिसका किराया 700 से 800 के बीच होता है। और हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय लगता है। अभी हम हैं चोपता में। हमने तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर लिए हैं और नीचे आ गए हैं, करीब 3:15 बज रहे हैं। और यहाँ से भी निकलते बद्रीनाथ देखते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर है, कितना कवर कर सकते हैं कवर करेंगे, नहीं तो वहीं पे स्टे करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, हर हर महादेव। और हम अभी हैं गुलाब चट्टी में बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए 70 किलोमीटर दूर है। तो हम कल निकले थे तुंगनाथ से 3:30 बजे और यहाँ पे पहुँचे। 70 किलोमीटर में कवर किया था, 150 किलोमीटर वहाँ पे था। अभी 70 किलोमीटर और बाकी है, 70 या 75 किलोमीटर बाकी है अभी। तो अभी है जहाँ पे रुके हैं, स्टे किए हैं, वहाँ से नज़ारे देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और ये खूबसूरत नज़ारे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बारिश वगैरह नहीं है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सुबह के 6:40 हो चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो चलिए जय बद्री विशाल की। घंटे चलने के बाद यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखिए आप। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बद्रीनाथ के हाईवे में तो भाई डेंजर भी बहुत है और नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। चलिए जय बद्री विशाल की। अपनी यात्रा को ऐसे कंटिन्यू रखते हैं और जल्दी से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी कराते हैं। जय बद्री विशाल की। हर हर महादेव। जितना खतरनाक ये रास्ता है ना, उतना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बाजू से बहती अलकनंदा नदी और उसके तट पर बसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाँव बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए सफ़र कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो ये आ गए भैया जोशीमठ। सीधा 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 अपने को सीधा।
तो लगभग 3 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ बस स्टैंड के बाजू में ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। बद्रीनाथ बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इस 1 किलोमीटर के अंदर आपको बहुत सारे धर्मशालाएँ और होटल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 1000 से रूम आपको स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, लगभग 3 घंटे की ड्राइव करके 7 बजे निकले थे हम लोग। गुलाब चट्टी में थे, 7 बजे निकले थे। 80 किलोमीटर था टोटल यहाँ तक और अभी हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखिए ये सामने का कुछ नज़ारा है। तो रूम मिला है यहाँ पे, 500 रुपये में पड़ा है। तो ठीक है, अभी हमको यहाँ पे रुकना है सिर्फ आज तक, उसके बाद कल तो निकल ही जाएंगे। सुबह सुबह दिखा देता हूँ, ये देखिए 500 रुपये में टॉयलेट बाथरूम अटैच है। कुछ इस तरीके का रूम मिल जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से सामान वगैरह रखते हैं, फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। भाई नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, ये देखिए। चलिए चलते हैं, यहाँ से सामान वगैरह रख के फिर निकलते हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। जय बद्री विशाल की। रास्तों पे आपको बहुत सारे होटल्स और खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ऊनी कपड़े देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ के लोकल लोग खुद ही बुनते हैं। बद्रीनाथ धाम में कोई भी आपको ट्रैकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, गाड़ियाँ एकदम करीब तक जाती हैं, तो आप आसानी से दर्शन कर सकते हो। तो थोड़ा दूर चलने के बाद आपको नीचे की तरफ ढलान की तरफ उतरना होता है और जैसे ही आप कुछ दूर उतरते हैं सामने ही आपको मंदिर देखने को मिल जाता है, जो आपने कभी फ़ोटो या वीडियो वगैरह में देखा होगा, जिसे देखकर मन में बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए, अभी तो दूरी है थोड़ा सा, ये ब्रिज पार करके हमको उस साइड जाना है। और ये पास में बहती अलकनंदा नदी जो अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है, इनकी आप गर्जना से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना विराट रूप में ये बह रही है। और उसके ठीक सटा हुआ है तप्त कुंड। कहा जाता है इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है और इस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्नान करेंगे और फिर बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। यहाँ पे बद्री विशाल की ये बद्री विशाल की यहाँ से है तप्त कुंड जाने का रास्ता। पहले नहाते हैं, यहाँ पे ये तप्त कुंड है, नहाते फिर बाबा के दर्शन करते हैं बद्री विशाल के। ये जल्दी 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 कुंड मारो। तो हमने अब कुंड में नहा लिया है और अब चलते हैं बाबा बद्री के दर्शन करने। जय बाबा बद्री विशाल की। ले लिए हैं प्रसाद वगैरह और अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने। जय बद्री विशाल की। और सबसे बेस्ट टाइम होता है दर्शन करने का यहाँ पे शाम के टाइम, क्योंकि दिन में और सुबह में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप शाम के दर्शन कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
आपको भीड़ भी कम मिलेगी और दर्शन भी आपको काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने बद्री यानी पेड़ के रूप में उनकी धूप और बर्फ़ से रक्षा की थी, और जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि यह धाम बद्रीनाथ नाम से जाना जाएगा, जिस वजह से इस धाम का नाम बद्री धाम पड़ा। और कहा जाता है कि जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए जय बद्री विशाल की। तो ज़िंदगी में एक बार बद्री विशाल के दर्शन जरूर करिएगा। बहुत ही भव्य दर्शन हो चुके हैं बाबा बद्री विशाल के, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जय बाबा बद्री विशाल। बहुत ही सुकून मिला अब यहाँ पे आके। दर्शन हो चुके हैं, लगभग 15-20 मिनट लगे, ज़्यादा गर्दी नहीं थी। भक्तों की भीड़ यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए चालू हुआ है, 11:30 बज चुका है। तो चलिए दर्शन करने के बाद माना विलेज चलते हैं और अपनी यात्रा को और कंटिन्यू रखते हैं। जय बाबा बद्री विशाल की। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस खूबसूरत से गांव को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 10,000 की फीट की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत सा गांव रहस्यों और कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। यहाँ आपको दिखेगी वो रहस्यमय सरस्वती नदी जो कुछ दूर बहकर जमीन में ओझल हो जाती है, और वो भीम पुल जिसे महाबली भीम ने एक बड़ी सी चट्टान को नदी के ऊपर रख के एक पुल बनाया था। और यहीं पे है वो प्यास गुफा जहाँ पे महाभारत की रचना और उसे लिखा गया था। और कहते हैं ये वही गांव है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से गांव को घूमेंगे और यहाँ से जुड़ी कहानियों को भी सुनेंगे।